राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि क्यूबा कहाँ स्थित है और ये क्यूबा मिसाइल संकट क्यों पैदा हुआ। क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के निकट स्थित है। अब दूसरी बात ये समझते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट का कारण क्या था। इसे समझने के लिए हमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा को समझना होगा। सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी विचारधारा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इन्हीं विचारधाराओं के विरोध के कारण एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते थे। यह प्रतिद्वंदिता 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। अब ये समझना है कि क्यूबा मिसाइल संकट कैसे पैदा हुआ। तो क्यूबा यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट एक द्वीपीय देश है, किंतु वहाँ की जो सरकार थी वो सोवियत संघ की पक्षधर थी। यानी वहाँ की जो सोवियत सरकार थी वह समाजवादी विचारधारा की समर्थक थी। ठीक है, वह सोवियत संघ का समर्थन करती थी। ऐसे में सोवियत संघ के जो नेता थे उस समय निकिता क्रुश्चेव, उनको 1961 के अप्रैल में ये चिंता सताने लगी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर हमला कर सकता है और हमला करके जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो, उसका वो तख्तापलट कर सकता है। इस वजह से सोवियत संघ ने ये सोचा कि क्यूबा की रक्षा के लिए क्यूबा में ही सोवियत संघ अपना एक मिसाइल सेंटर बना ले या सैनिक अड्डा स्थापित कर ले, और इसी को उसने कार्य रूप में परिणित कर दिया। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और संयुक्त राज्य अमेरिका को ये बात पता चली लगभग 3 हफ्ते के बाद। निश्चित रूप से जब क्यूबा में मिसाइलें तैनात हो गई सोवियत संघ की, तो अमेरिका की चिंता बढ़ गई, क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में काफ़ी दूरी है। यदि सोवियत संघ अपने देश से मिसाइलों के द्वारा हमला करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तक वो उतनी पहुंच नहीं बना सकता। लेकिन जब वो क्यूबा से अपनी मिसाइलें संयुक्त राज्य अमेरिका में छोड़ेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिक शहर मिसाइलों के जद में आ जाएंगे या मिसाइलों के घेरे में आ जाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद जब ये बात पता लगी कि सोवियत संघ ने क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र अड्डा बना लिया है, अपनी मिसाइलें तैनात कर लिया है, तो स्वाभाविक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता बढ़ गई। और उस समय के संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वे इसका विरोध कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि क्यूबा से सोवियत संघ की जो मिसाइल तैनात है वो मिसाइल वहाँ से हटा ली जाए। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ये भी नहीं चाहते थे कि प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ जाए या विरोध इतना बढ़ जाए कि दोनों युद्ध के लिए आमने सामने आ जाएं। ऐसे में कैनेडी ने जो अमेरिकी जंगी बेड़े थे, यानी कि जो जहाज थे, युद्ध करने वाले जहाज थे, उनको सोवियत संघ और क्यूबा के बीच में लगा दिया। यानी कि सोवियत संघ से जो जहाजी बेड़े आ रहे थे क्यूबा की तरफ, उनके रास्ते में अमेरिकी जहाजी बेड़ों को लगा दिया और ये चेतावनी देने की कोशिश की कि वह सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में तैनात मिसाइल अड्डे के विरोध में है। ऐसी स्थिति में ये लगा कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में युद्ध हो जाएगा।
और निश्चित रूप से इस आशंका से पूरी दुनिया बेचैन हो गई। किंतु अमेरिका ने जैसे ही सोवियत संघ और क्यूबा के बीच में अपने जंगी जहाजी बेड़ों को लगाया, सोवियत संघ ने भी समझदारी का परिचय देते हुए अपनी जो जंगी जहाजी बेड़े थे उन्हें वापस कर लिया। और इस प्रकार से जो सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइल तैनात की गई थी और उसके कारण जो संकट पैदा हुआ था, यानी कि युद्ध होने की जो एक चरम स्थिति पैदा हो गई थी, इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। निश्चित रूप से अगर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में युद्ध होता तो ये कोई साधारण युद्ध नहीं होता, हो सकता है कि यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये जो शीत युद्ध का वातावरण था, आगे पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या है, उसका ये चरम बिंदु